हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो और मस्त भी। तो हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहेगी कलेक्टिव लेवल पर। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, हमेशा की तरह पॉजिटिव रहें। अपने ईस्ट जिनको भी आप बहुत ज़्यादा मानते हैं उनका ध्यान ज़रूर करें, और जिस भी पर्सन की एनर्जी देखना चाहते हैं उनका नाम और साथ में अपना भी नाम लें ताकि रीडिंग एक्यूरेट आ सके, आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज गाइड कीजिएगा एंजल्स, गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। भगवान गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है कलेक्टिव लेवल पर। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी है हाई प्रिस्टेस विद जस्टिस। शादी को लेकर फैसला। आज की रीडिंग टावर से शुरू हुई है विद एस ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मजिशियन, टेम्परेंस, थ्री ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस। तो कैसी है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी? मेरे व्यूवर्स की एनर्जी की बात करूं तो देखिए, आप यही चाह रहे हैं कि जो आपके बीच में ये प्रॉब्लम आई है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है या बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म है आपका, लेस कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं निकल जाएं। अगर कोई इश्यूज़ हैं, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या जो भी चीज़ हुई है वो क्लियर हो जाएं, दोबारा कंप्लीशन में आए। कहीं ना कहीं से आप जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं किसी भी चीज़ के थ्रू, है ना, जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में। ये कोई भी हो सकता है, कोई गाइडर हो सकता है, क्या कहते हैं, आपस में आप दोनों के कोई दोस्त हो सकते हैं, कॉमन दोस्त हो सकते हैं आप दोनों के, ठीक है। कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से आप जानकारी ज़रूर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्ट करते भी नज़र आ रहे हैं कि जो भी ब्लॉकेजेस हैं, अगर फैमिली नहीं मान रही है तो मान जाए, अगर बातचीत बिल्कुल बंद है तो बातचीत हो, दोबारा चालू हो, ठीक है, चीज़ें ठीक हों, बेहतर हों। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप मिलना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, ऐसा आपका मन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यू है, 100% है, ठीक है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ मदर हो सकती हैं, एक तरफ आप हैं, या अदर कोई गर्ल हो सकती है या वुमन हो सकती है, ठीक है। ऐसा है कि दो लेडीज की एनर्जी है जिनके बीच में फैसला चाहते हैं कि सिचुएशन ठीक हो, बैलेंस्ड हो, ठीक है। अगर जैसे जो नहीं मान रहे तो मान जाए या कट ऑफ हो जाए लाइफ से, ये चीजें हैं कि यहाँ पे चीजें वैसे बैलेंस्ड होने की ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोग प्रेगनेंसी या बच्चे से रिलेटेड चीजों की भी पूछताछ कर रहे हैं कि बेबी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ये कब तक ठीक हो जाएगी, क्या ठीक होगी या नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, आप जरूर देखिए, मन तो है मिलने का, बातें करने का, ठीक है, लेकिन ये भी चीज है कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स को दबाया और छुपाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज कहीं ना कहीं से समझ आ रही है कि
अगर आपको या तो आपके पर्सन के बारे में कोई ऐसी बात पता चली है किसी को जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा नाराज या गुस्सा आपको आ गया है, बहुत ज्यादा गुस्से की एनर्जी है, और अब आप क्लियर चीजों को चाहते हैं कि आपके पर्सन आकर एकदम क्लियर करें इन चीजों को, जो भी है सच बताएं। अगर वो हाइड कर रहे हैं तो सच मेरे सामने आए, किसकी एनर्जी है ये। ठीक है, ये थोड़ी डिफरेंट है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये सही नहीं है। जैसे होता है ना कि आपके पर्सन अगर आपको कोई ये बोल रहे हैं कि भाई मैं फंसा हुआ हूँ, या फैमिली नहीं मान रही, ये चीज़ नहीं हो रही है, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रही। आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार, ये इंसान कहीं ना कहीं झोल कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये चीज़ है। बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा खुद पर फोकस हैं, सेल्फ लव में हैं इस वक्त। ठीक है, अपना करियर, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मुझे खुद से कोई डिसीजन नहीं लेने। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड कह सकते हैं, ईगो भी कह सकते हैं, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल होंगी यहाँ पर। कि इस वक्त आप अपने पूरे जोश पे होगी, नहीं इस बार मुझे नहीं जाना, ये इंसान खुद आएगा और सच बताएगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में कोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहते हैं कि वहां पे क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, ये कट ऑफ हो बहुत जल्दी, यहाँ क्लैरिटी आए, जो भी हर्डल्स हैं ये निकले लाइफ से। तो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है कि जो चीजें इनबैलेंस्ड हैं, बैलेंस्ड हो जाएं। ऐसा क्या करें, प्लानिंग काफी कर रहे हैं आप, ये भी चीजें दिखाई दे रही है। कुछ लोग काफी प्लान कर रहे हैं मिलने का, फ्यूचर दिखते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर में खोए हुए हैं इस वक्त। ठीक है, सबको मनाते भी नजर आ रहे हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। अगर फैमिली वगैरह में कोई इश्यूज है तो सबको समझा भी रहे हैं कि नहीं थोड़ा रुको, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बाद में कोई डिसीजन लेना, ऐसा। तो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। सॉरी, 2 दिन रीडिंग नहीं आई थी, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैंने रीडिंग नहीं कर पाई थी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट, 4 ऑफ सॉर्ड्स। काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, वहां से निकलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा स्टक है। चलिए कार्ड कर लेते हैं अरेंज। आज कुछ कार्ड ऐसे ही गिर गए, मैं उनको भूल गई ये कौन से गिरे हैं अचानक से, तो ईश्वर की मर्जी समझ के ले लेते हैं। आए हैं तो कुछ ना कुछ कहने ही आए होंगे। रीडिंग की शुरुआत हुई है 3 ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड सॉरी, 6 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे कार्ड हो जाते हैं कभी कभी। 6 ऑफ कप्स, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट।
हो सकता है आपको सभी कार्ड्स ना दिखाई दें, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। तो आपके पर्सन की बात करूं तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है मुझे, या तो इनके घर में कोई फंक्शन हो, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन वाला माहौल है, ठीक है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। या तो करियर में प्रमोशन हो गया है, ठीक है, या कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य जिनके साथ जरूर हुआ है जिसकी वजह से काफी खुश हैं, लेकिन उस खुशियों में भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। फायर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं खुशी का माहौल तो जरूर है आज, ऐसा नहीं है कि दुख और तकलीफ में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज की एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है। कुछ लोग पास्ट की बातों में डे ड्रीमिंग बहुत की है, आपके पर्सन ने आपके बारे में बहुत सोचा है, पास्ट के बारे में सोच सोच कर काफी ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, रोमांटिक कहीं ना कहीं दिखाई दिए हैं। इंजॉय करता हुआ वक्त बीता है ये, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ जो दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि चाहे कितनी भी खुशियां हों, वहां ये आपको जरूर मिस कर रहे हैं, वहां आपको इनको आपकी याद आ रही है कि ये खुशी जो है ये मेरे पर्सन के बिना अधूरी है, ठीक है ना। ये चीज है कि हर चीज में इनको आपकी याद बहुत ज्यादा आ रही है, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इनकी खुशियों में इनके साथ होते हैं, जैसे खुशियां दुगनी हो जाती हैं। किसी ना किसी से ये जरूर डिस्कस कर रहे होंगे यार कि मैं उसको दोबारा उसके पास जाना चाहता हूँ, ठीक है, कैसे जाऊं, कहीं ना कहीं से डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे जाऊं, कैसे इस सिचुएशन को ठीक करूं, क्योंकि ये तो है कि दोबारा फ्रेश स्टार्ट तो करना ही है, मुझे रह नहीं पाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, कुछ लोग बहुत स्पीड पकड़ रहे हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा स्लो हैं, बहुत स्लो, ठीक है। लेकिन डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा की है। नाइट ऑफ बैंड्स को क्लैरिफाई कर दें। बिल्कुल, अगर ये किसी लाइफ में स्टक्ड है ना, तो ये फ्री होना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में खुशियां ही खुशियां रखना चाहते हैं, जो भी बाउंडेशन है, जो भी चीजें हैं, सबको खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई बाउंडेशन लगाता है ना, तो ये चाहते हैं कि ये सारी बाउंडेशन निकल जाए, मतलब हट जाए मेरी लाइफ से, और मेरी लाइफ एकदम ठीक हो जाए। कुछ लोगों की लाइफ में मदर है, एक तरफ इनकी शादी है और एक तरफ मदर है, ठीक है, ऐसा इशू है, तो ये यही चूज कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। क्योंकि इनको भी पता है ये कनेक्शन मेरा ऐसा नहीं है, इस कनेक्शन को तोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते, किसी भी तरह से इसको साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। आज हमारे यहाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं आप दोनों के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर अभी इस वक्त क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मेरे व्यूवर्स के दिल में बताइए, पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार चल रहा है, डिसीजन लेने वाले हैं। मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर क्या चल रहा है। आप चाहते हैं चीज़ें ठीक हों, बैलेंस्ड हों, ठीक है। देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है, तीनों में निकल कर आई है। कहीं ना कहीं मदर का या कोई ऐसे इंसान का सपोर्ट यहाँ नजर आ रहा है जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है उनकी वजह से सब ठीक हो जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है, कि इनकी वजह से सब ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। जो चीज़ें खराब भी हैं तो वो भी ठीक होंगी, जैसे एक नया उजाला लेकर आता है। किन्हीं की लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान आया है जो काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेट कर रहा हो, ये ले जाने की, सही राह दिखाने की कोशिश कर रहा हो। ज़रूर, एक तो मदर
और एक कोई गुरु या कुछ ऐसा जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ऐसा कोई है जो आपको काफ़ी ज़्यादा समझा रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा फेथ है कि अब मेरी लाइफ में ऐसे खुशियाँ आ रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो आप इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। चलिए देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा आपकी लव लाइफ का। आपके पर्सन डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। वाटर की एनर्जी है तो मिसिंग एनर्जी ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है अब इनकी लव लाइफ में आगे, जो बहुत जल्द होगा। थर्ड आई चक्रा, कुछ लोगों को हेड, मुझे खुद हेडक हो रहा है। थर्ड आई चक्रा विद डेस्टिनी। देखिए, आपको हो सकता है कि कुछ लोगों को आगे की कुछ चीज विजन से क्लियर हो, ठीक है। आपको ड्रीम ऐसे आए कि क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों को फ्यूचर दिखाई दे सकता है पहले ही, जैसे होता है ना ड्रीम में आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आने वाले समय में घटित हो। चूज वाइजली, ठीक है। सक्सेस, पेशेंस रखो, न्यू बिगनिंग होगी, सब चीज होंगी, ठीक है। एक तो मैनिपुलेशन का शिकार बिल्कुल ना हो। आने वाले समय में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जो मैनिपुलेट हो जाएं, जिसकी वजह से चीजें खराब हो जाती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ही ये होती है लोगों के साथ कि अधिकतर लोगों के साथ मुझे ये चीज नजर आती है कि अगर जैसे दो इंसान हैं, भाई आप प्यार करते हो, आपस में करते हो, तीसरे की बात क्यों सुनते हो? या तो सच को अपनी आंखों से देखना सीखो। किसी को भी अपनी लव लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी सगा रहा हो, किसी को भी अपनी लाइफ में ऐसे ही इन्वॉल्व मत होने दो। किसी की भी बात पर ऐसे ही ट्रस्ट ना कर लो, ठीक है ना। कोई अच्छा अगर तुम्हें ये दिख रहा है, हाँ भाई कोई हमारा रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बहुत बेहतर, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई हम दोनों के बीच में दूरियां लाने की कोशिश कर रहा है, उसने ऐसी बात कह दी कि तेरा पति या तेरा बॉयफ्रेंड तो मैंने उसके साथ देख लिया, या वो तो ऐसा है, या उसकी चुगलियां करे, तो उन बातों पे कभी भी भरोसा मत करो, कभी भी मत करो। किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी लव लाइफ में नहीं आने देना चाहिए। जितना है, तुम्हारा हक बनता है, तुम उनके लिए क्या डिसीजन लेते हो। तुम दोनों देखिए, क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, बहुत से हैं भी भाई, बहुत छोटी उम्र में आजकल लव अफेयर चल रहे हैं, काफ़ी देखते हैं भाई। छोटे छोटे बच्चे फ़ोनों पे लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं। यहाँ दिल्ली का माहौल तो खैर बहुत ही माशाल्लाह है। तो कुछ बात याद आ गई मुझे, बहुत हंसी आई है। एक छोटा सा बच्चा मैंने भी देखा था भाई, बड़े प्यार से मैं कह रही थी बताओ क्या फ्यूचर होगा इनका, ना तो स्टडी में है ना किसी चीज़ में, कोई उम्र भी तो हो। तो वही चीज़ है कि उन्हें तो ना समझ कह दो कि चलो, लेकिन अधिकतर लोग मेच्योर होते हैं। देखिए 19-20 साल से भी इंसान बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी, कुछ लोग तो होते हैं भाई, या तो उन्हें बहुत ज़्यादा सीधा ही कह दो, या उन्हें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ ही कह दो। सच बता रही हूँ मैं, कि उनको मतलब दुनिया जो है ना, मतलब समझ ही नहीं आती। या तो वो घर से बाहर ही नहीं निकले होते हैं, या कुछ देखा ही अपनी लाइफ में ऐसा नहीं होता नेगेटिव, जो बहुत ज़्यादा। लेकिन अधिकतर आजकल तो इतना सोशल मीडिया का ज़माना है, कितनी चीज़ें एकदम खुलकर बताई जाती हैं, हर किसी की न्यूज़ दिखाई जाती है, हर चीज़ दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना, आज के समय मैच्योर बनना सबसे बड़ी बात है। आप किसी से प्यार कर रहे हो, वो साथ है, बहुत अच्छी बात है। अगर मन भर गया है तो उतने ही प्यार के साथ विदा भी कर दो कि ठीक है, आप अपना लाइफ देखो। किसी को ऐसे बांध के जबरदस्ती मत रखो। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ इस वक्त लाइफ को, ताकि आपकी लाइफ भी इजी हो और दूसरे की लाइफ भी बहुत ज़्यादा इजी हो, ठीक है ना। तो और दूसरे को कभी इन्वॉल्व मत होने दो, उनकी बात पे भरोसा मत करो। तुम खुद से देखो कि तुम्हारा इंसान कैसा है, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, खुद जानो, खुद कोशिश करो जानने की कि क्यों आ रहा है।
बैठकर बात करो। बात नहीं बन रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो खुद डिसीजन लो कि आपको क्या करना चाहिए। अब जैसे मैरिड लोग हैं, हस्बैंड ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो, कुछ समय दो। जब आपको ये लगता है भाई अब अति हो गई है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तब कहीं जाकर के आप अपने घर पे या अपने सास ससुर को इन्वॉल्व करो कि भाई ये चीजें ऐसे घटित हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रही, बताओ मैं क्या करूं। और उससे भी पहले आप अपने हस्बैंड को डायरेक्टली बोल दो कि मैं ऐसे नहीं रह सकती या मैं ऐसे नहीं रह सकता, क्योंकि डायरेक्ट बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनका बिहेवियर बदला हुआ है, ऑफ कोर्स या तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है, या वो खुद बदल गए हैं, खुद इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, तो साफ बोलना भी आना चाहिए और साफ सुनना और समझना भी आना चाहिए। सही चीज को एकदम एक्सेप्ट कर लो। अगर किसी ने यूं कह दिया हाँ भाई मेरा आपसे मन भर गया, ठीक है, वो अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से चला गया, अब जो होगा वो हम खुद हील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। जो इंसान कम बोल करके किसी को बड़ी खुशी से जाने देता है ना, आप विश्वास करना कि उसका इंसान ना पूरी जिंदगी पछताता है। ये मैंने खुद से रियलाइज किया है। उसका रीजन है क्योंकि सच्चा प्यार कभी ऐसे ही नहीं मिलता किसी को भी। और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब लोग बहुत ज्यादा ट्रू लव करते हैं और उसके बाद भी कोसते हैं कि अपने ही प्यार को कोस रहे हो। प्यार तुमने ही तो किया था, सामने वाले तो इतने ने किया भी नहीं, अगर किया होता तो वो जाता ही नहीं, है ना। उसको प्यार में, क्रश में, इन चीजों में समझ ही नहीं आया कि एडिक्शन है कि प्यार है या कुछ। लेकिन आप आज भी उसके पीछे पड़े हो, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्यार है। और तुम किसको परेशान कर रहे हो? अपने ही प्यार को। कितनी अजीब बात है कि उसी को ही कहना सुनना शुरू कर देता है, अरे बड़ा बुरा है, अरे बड़ा बुरा करके गया है। आप समझ भी तो रहे थे, है ना। आपको भी दुनिया इतनी दिखाई दे रही है कि किसी की बातों में कहाँ तक फंसे, कहाँ तक जाना चाहिए। ये चीज कि कभी भी इन चीजों में मत फंसो। हो सकता है ये चीज आपको किसी को बुरी भी लग जाए, लेकिन ये हकीकत भी है कि अपने ही प्यार को गाली देना, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। अगर तुमने प्यार किया है, ससम्मान दूसरे का स्वागत भी है। और अगर वो मन भर गया है, अब वो क्या करेगा? आप जबरदस्ती रोक भी लोगे, घुटता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा। पर वो जो चीज तुम्हें चाहिए उससे, जो वो पहले वाली प्योरिटी थी आप दोनों के बीच में, एहसास था, वो आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगा। आप उसको ढूंढते ही रह जाओगे। क्या फायदा फिर उसका? जब आपको क्यों क्यों चाहिए आपको वो इंसान? वो इसलिए चाहिए क्योंकि जो वक्त आपने बिताया है, वही वक्त कुछ लोगों को क्या लगता है कि इंसान को पकड़ लेंगे, यही इंसान हमारे पास आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। उस इंसान के आने से कुछ नहीं होगा। जो आपको धोखा दे गया ना, उसके आने से कुछ नहीं होगा। तुम उसको मिस नहीं कर रहे हो, तुम उसके प्यार को मिस कर रहे हो। जो उसने तुम्हें अच्छा टाइम दिया है, तुम उसको मिस कर रहे हो। जो उसने केयर दी है, तुम उसको मिस कर रहे हो और वो पाना चाहते हो। जब वो इंसान जबरदस्ती तुम उसको घेर घोट के रखोगे और उस इंसान को उसकी वैल्यू ही नहीं है, या उसने वो दिखावा किया था, तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए फिर उसे आसानी से चले जाने दो, ताकि आप जिंदगी भर वो चीज ढूंढते ना रहो। क्योंकि बहुत इंसान है, अपने लिए भी कोई ना कोई जरूर होगा भाई जो हमें इस तरह से प्यार करेगा। कहते हैं ना कि तकलीफ वाले को तकलीफ वाला मिल जाए तो दोनों का दर्द दूर हो जाता है। यही चीज है कि दूसरों को एक तो ना आने तो बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया आज भी, लेकिन ना जाने क्यों आज की रीडिंग देख के मुझे ऐसा लगा, बहुत चीजें मन में अचानक ही आई कि ये चीजें जरूरी हैं। जो भी मेरी वीडियोस मेरे व्यूअर्स देखते हैं, उनको जानना जरूरी है कि आपको पाना क्या है लाइफ में, आपको इंसान को समझना कैसे है, चाहिए क्या आपको लाइफ से। बहुत से इंसान बस एक इंसान के पीछे घूम रहे हैं, वो आपको बार बार कह के जा रहे हैं, नहीं यार मुझे तुमसे प्यार नहीं है, नहीं तुम आ जाओ, नहीं आ जाओ। उसकी जरूरत नहीं है आपको, उसके आने से कुछ नहीं होगा। वो तुम्हें फिर गाली गलौज करेगा, फिर चला जाएगा, फिर तुम्हें कुछ अब्यूज करेगा, तुम्हें हर्ट होगा, फिर चला जाएगा। तुम उसमें क्या ढूंढ रहे हो? तुम उसमें वो प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और वो तुम्हें मिल नहीं रहा। वो चीज जब ये लगे ना रिश्ते में प्यार खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं खुद को डिस्टेंस में ले आओ। या तो उस डिस्टेंस से सामने वाले को आपकी कदर हो जाएगी, वरना दोनों में इतनी भी मतभेद नहीं होंगे कि एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद ना करो।
आगे जाकर हर रिश्ते का इल्जाम यही होता है। इल्जाम फिर जिन रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं ना, मतलब वो जो जबरदस्ती रहते हैं साथ में, वो रिश्ते बहुत बुरी तरह से खराब होते हैं। और जिन रिश्तों में डिस्टेंस आ जाता है, अगर वो सुधरते हैं तो वो फिर प्रॉपर सुधरते हैं। तो यही है कि आने वाले समय में चेंज दिखाई दे रहा है, चॉइस आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या चूज करना है, सक्सेस आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, एक साइकिल स्टार्ट हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सनों की एंट्री हो रही है। अब आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए, न्यू चाहिए या पहला चाहिए। ठीक है, लेकिन जो भी करें सोच समझ कर डिसीजन लें। डिसीजन अपनी लाइफ का अपने हाथ का होता है। ठीक है, लोगों के चेहरे पहचानना सीखो, किसी की बातों में ऐसे ही मत आओ। बहुत कहते हैं ना, किसी को तो एक पल में जान जाते हैं, किसी को एक पल में। और जो गलतियां हम एक बार कर चुके होते हैं उनको कभी लाइफ में रिपीट मत करो, कभी भी मत करो। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल गाइडेंस, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प करें और हेल्प लें, और अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो हेल्प करें भी। ठीक है, आने वाले समय में बीच का रास्ता जरूर निकलेगा आपकी लाइफ में। मेडिटेशन खूब करें। ठीक है, ताकि आपकी हीलिंग हो। आने वाले समय में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है किसी चीज में, तभी चीजें ठीक होंगी। कॉम्प्रोमाइज करोगे तभी चीजें ठीक होंगे इसी साल में। ठीक है, अभी इतनी जल्दी में सही समय नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का इसी साल और कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर ज्वाइन होते के साथ ही चीजें बहुत ज्यादा चेंज की तरफ जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखो, चिंता मत करो, सभी के लिए एक दिन अच्छा भी बना होता है। चलिए देखेंगे हमेशा की तरह क्वेश्चन आंसर। मीनू आलोक जी, वीडियो कब आएगी? आएगी भाई, मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी पता है मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो इसलिए हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा नहीं, लेकिन आज बहुत हो गया है। आलोक वापस जल्दी जी आएंगे। आए तो थे, आपने कम्युनिकेशन क्यों नहीं की? क्या बात हुई आपने बताया भी नहीं। खैर आपकी आपस की बातें हैं, लेकिन जो चीज़ें देखिए ऐसा होता है, एक तो हमारी रीडिंग है ना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक होती है दिल की बात किसी इंसान से जानना, उसकी वैल्यू ही अलग होती है ना। अगर आपका पर्सन आपसे कॉल मैसेज कर रहा है तो उससे जानो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। इतनी बात करो कि आपको भी क्लैरिटी मिल सके कि उसको चाहिए क्या, चाहता क्या है, आखिर दिमाग में क्या चल रहा है। आलोक, क्या रोज इतना याद करते हमें हैं कि हम रोज दिन रात हिचकियाते हैं? क्या आलोक भाई बहुत मिस करते हैं, ये मैं आपको पहले ही रीडिंग में बता चुकी हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। एनर्जी आलोक की चेंज हुई है क्या? बिल्कुल हुई थी, मैंने वैलेंटाइन के दिन बोला भी था कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज है। होली से पहले क्या होगा आलोक और मेरे साथ? चलिए देख लेते हैं। होली से पहले क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आलोक और मीनू जी के बीच में? कैसा रहेगा होली का दिन इन दोनों का? क्या कुछ दिखाई दे रहा है? ये काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स रहेंगे, अभी तो इनबैलेंस्ड ही हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन स्पाई बहुत ज़्यादा है, आने के बारे में सोच सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, कि आ जाए आपके पास, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये लाइफ में इतना उतार चढ़ाव है कि चीज़ें अभी ठीक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है कि अभी आपको समय देने की ज़रूरत है। इनकी फैमिली का इशू है, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस है, क्योंकि दो लोग होते हैं ना, वो चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। जब बात फैमिली पर आ जाती है चीज़ें थोड़ा डिले होती है, क्योंकि सबको समझाना, सबको मनाना
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। गुरमीत जी, राधा स्वामी मैम, राधा स्वामी जी, कैसे हैं आप सभी बताया करो भाई। सबसे पहले मेरे को ये ज़रूर बताया करो कि आप हो कैसे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग शुरू होती है कभी कभी मैं खुद भी सोचती हूँ कि कैसे हैं आप सब। मैं कहती तो हूँ और खुद ही विश्वास कर लेती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। ये तो मेरा एक ये हो गया कि मैनिफेस्ट करती हूँ मैं कि मेरा हर व्यूवर स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। लेकिन एक्चुअली में हो कैसे, ये ज़रूर बताया करो कि आप खुश हो अपनी लाइफ में या नहीं हो, और रहना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए 3 नियम हमेशा अपनाओ। क्या? एक तो कम बोलो, सुनो सबकी, बोलो कम। दूसरी बात, अपने दिल की बात किसी को भी मत बताओ, अपने तक सीमित रखो, चाहे कोई कितना भी अपना हो। कभी सारे सीक्रेट, सारी बातें मत स्पेंड करो, खुद से ही बातें करो, खुद से बातें करना सीखो। सबसे मस्त चीज, अपने से बढ़िया दोस्त आपको जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये चीज मैंने भी अनुभव की है कि भाई हम भी मैरिड हैं, कि कभी कभी आप बड़ी प्रॉब्लम में भी हो और हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो भी बड़ी प्रॉब्लम में हो तो ना तो तुम उसे बताने के, ना उसकी सुनने वाले, वो वाला हिसाब हो जाता है बीच में। क्या होता है ना कि कभी कभी चीजें इतनी उलझी हुई होती हैं कि बाद में बहुत ज्यादा हंसी भी आती है और उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा भी तो ये चीज है कि अपने से बढ़िया दोस्त, और खुद को सबसे पहला दोस्त बनाना चाहिए सच में, खुद को और भगवान को। क्यों? कि भगवान को कई भी बात एक तो किसी को पता नहीं चलेगी जितनी बात हो सब सुना दो। मेरा जो होता है ना, मैं खुद पर्सनली अगर मेरे मन में कोई बात चल रही होती है तो मैंने ऊपर पौधे वौधे लगा रखे। मेरी सासू माँ को बहुत शौक है एक्चुअली पौधों का। अब तो उनके थोड़े पैर वैर परेशान करते, पहले बहुत करती थी, तो वो पौधे बहुत लगाती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो अब तो मैं उनकी केयर कर लेती हूँ, तो मैं उन्हीं से बहुत ज़्यादा बात करती हूँ बैठ करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है छत पे बैठकर, और जो भी मन में होती है ना सब कह देती हूँ। क्यों? एक तो ये सुनेंगे भी, क्यों? क्योंकि लगता है ना जाने क्यों खुद से कि हाँ यार सुन रहे, कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है, मुझे उसके रिजल्ट्स दिखते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब मुझे इतना पूरा भरोसा है कि ये मेरी बात फैलेगी कहीं नहीं ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं तक सीमित हो गई ये चीज। तो सबसे अच्छा दोस्त नेचर को बनाओ और खुद को बनाओ। किसी से कोई सीक्रेट अपना मत बताओ, ना ही बताओ तो बेहतर। ठीक है ना। क्यों? कहीं ना कहीं अपना इंसान भी कभी कभी ताना मार ही देगा, हकीकत बात है ये। चाहे गुस्से में ही कह दे, पर कुछ ना कुछ जरूर ही कह देगा, सभी की बात होती है। दूसरी बात यह है कि हमेशा खुश, हर परिस्थिति में खुद को काम करके खुश रहना जरूरी है। हो सकता है देखिए सभी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर का। कभी किसी के लिए मैल मर के भर के मत बैठो कभी भी अपनी लाइफ में, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी बुरा कर गया। मेरा खुद का पर्सनल यही रहता है कि मैं सबके लिए ये कहती हूँ, ये खुश रहे बस। अगर ये मुझे दुखी करके भी खुश है ना, तो ये खुश ही रहे, क्योंकि आज के समय में खुश रहना बहुत जरूरी है। ये बहुत खुश रहे, क्योंकि भगवान ने मुझे गॉड गिफ्टेड ये चीज दे रखी है कि मैं खुद इस चीज को अपना सकती हूँ कि मुझे दुखी रहना है या खुश रहना है। तो मैं क्यों ना खुशी को ही चूज करूँ, कि मैं हर परिस्थिति में बस खुशियां ही चुनूं। तो इसलिए मैं अपने व्यूवर्स को इसीलिए मैं मैनिफेस्ट भी करती हूँ कि मेरे साथ जो भी जुड़ रहा है हमेशा लाइफ में मस्त रहे, चिल रखे, खुद को पहली प्रायोरिटी पर रखे। ऐसा नहीं है कि मैं खुद के बारे में ही सोचती, नहीं, पहली प्रायोरिटी खुद को, बस वही कि जब तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा हो। वरना हमेशा सबके लिए भी अच्छा सोच के, जैसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर मैं काम की बात करूँ तो ऑफकोर्स मैं अपने ऊपर कम ध्यान देती हूँ, अपनी फैमिली पे मेरा पूरा दिन निकल जाता है पता नहीं चलता कहाँ चला गया। तो इस चीज़ में मेरी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है, सभी को मैं सबसे पहले देखती हूँ। चाहे मेरे 4 काम रुक जाएं, मैं उनको सबसे पहले देखूंगी। अगर कोई और भी हेल्प मांगने आ गया तो पहले कर दूँ, कोई नहीं, मेरा हो जाएगा, मैं अब नहीं करूंगी, देर रात कर लूंगी। ठीक है ना। लेकिन और दूसरा प्रॉब्लम में है, अगर आया है तो बहुत सोच समझ कर आया, कोई भी ऐसे ही नहीं आएगा, है ना। कहते हैं ना कि बहुत जिगर चाहिए किसी से हेल्प मांगने के लिए भी, बहुत विश्वास करके कोई इंसान किसी के पास जाता है कि यार यहाँ से मदद मिल ही जाएगी। तो आपसे भी अगर कोई मदद मांगे तो ऑफकोर्स जितना आप पे बनता है जरूर करो, क्योंकि बहुत जिगर चाहिए किसी से हेल्प मांगने के लिए। और टाइम कितना लगेगा आलोक मीनू को साथ होने में और घर
फंसाने में, मैम बोलना। चलिए देखते हैं और कितना समय लगेगा मीनू जी और आलोक जी को साथ होने में। कोई टाइम पीरियड बता दें एंजल्स, कब तक ये दोनों परमानेंट यूनियन में आ जाएंगे, कब साथ होगा। एक सेकेंड। ओके, तो देखिए अभी ये टावर मूवमेंट किस वजह से है, कोर्ट का मसला चल रहा है। जब भी चीजें सुधरेंगी जब ये सॉर्ट आउट होगा, तो कब तक होगा ये, इसके लिए वेटिंग चल रही है, कोर्ट के फैसले के लिए वेटिंग है। आप मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ इस चीज को सोच के, बताओ दोनों इतना प्यार करते तब भी कोर्ट का फैसला चाहिए। ये भगवान, चीजें ठीक होंगी लेकिन समय लगेगा। ठीक है, दोनों ही चाहते हो लेकिन फैमिली, जैसे मैंने बता दिया आपको कि फैमिली का इश्यूज है यहाँ पे। ठीक है, अभी समय दिखाई दे रहा है मुझे, इस साल तो वेट करो ही करो। ठीक है, साल की लास्ट में शायद चीजें ठीक होती नजर आए। कब तक फैसला हो जाएगा कोर्ट का फैसला, अगस्त मंथ देखना, 8 नंबर है, समय है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, वक्त को रिप्रेजेंट करता है। मैंने कहा ना फैमिली इशू है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, बहुत ज्यादा बातचीत, ब्लॉकेजेस। मैनिफेस्ट करो चीजें ठीक हों, तो जितनी जल्दी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी इतनी जल्दी चीजें पूरी होंगी। आलोक की फीलिंग, करंट फीलिंग, चलिए देखते हैं, गाइड करें एंजल्स। आलोक की करंट फीलिंग मीनू जी के लिए क्या है, आलोक की करंट फीलिंग मीनू जी के लिए क्या है, आलोक की करंट फीलिंग। बेचारा दो दो लोगों के बीच में क्या जगल करता है इंसान क्या बोलूं मैं इसको एक तरफ आप हैं, देखिए पेरेंट्स इश्यू है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ मदर हैं। ठीक है, दो लेडीज के बीच में बेचारा जगल कर रहा है, सोच रहा है कैसे कैसे आए आपके पास, बहुत स्पाई कर रहे हैं। ठीक है ना, देखना कितने सारे ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, तो चीजों को ठीक करने पे लगे हुए हैं ये। हकीकत बात ये है, क्या कुछ लव शब्द जैसा है कुछ, हाँ देखो चाह रहे हैं ऑफर देना पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है ना कहीं ये चीज़ों को ठीक करके ही परमानेंट आएंगे। ठीक है, और अगर आपको कॉल मैसेज आता है तो आप ज़रूर जानने की कोशिश करें कि वे चाहते क्या हो, क्या डिसीजन होगा। ठीक करो, जल्दी जल्दी करो, एक बार पूरा ये तो दे दो, हाँ भाई मैं भी यही बोलूँगा कि मुझे इसी के साथ रहना है ऐसा। अमन साहू पॉजिटिव क्लेम, बिल्कुल भाई, सबकी क्लेमिंग एनर्जी परफेक्ट हो जाए, सबकी लाइफ में सब अच्छा हो। मैम बिजी हो, मैम आप बिजी हो, ओके वीडियो कब आएगी, हाँ मैम ज़रूरी नहीं है बिजी हो भाई, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। तबीयत क्या, सही बता, सही बात तो यह है कि इंसान ना, मतलब मैं थक बहुत जाती हूँ हकीकत है, मैं इसलिए बहुत जल्दी बीमार पड़ती हूँ कि थक बहुत जाती हूँ। टीना जी का क्वेश्चन है, मैम मैंने खुद से जमाल को कॉल किया था लेकिन वो ऑनलाइन पे नहीं था, जब ऑनलाइन आया जमाल टीना को कॉल नहीं किया, टीना का कॉल देखकर जमाल क्या सोचा, क्यों कॉल नहीं किया, प्लीज गाइड करें एंजल्स। टीना जी का कॉल देखकर क्या सोचा है, तकलीफ में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, इसको तकलीफ बहुत जल्दी याद आ जाती है, पास्ट में बहुत घूमता है। ठीक है, कॉल क्यों नहीं किया इन्होंने, रिटर्न कॉल क्यों नहीं किया, क्या एनर्जी थी, क्यों नहीं किया कॉल बैक।
इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनको दिखाई दे रही है मुझे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार रहता है, बहुत सोचता ज़्यादा है ये इंसान। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें। आप सब भी दिल की बात छुपा रहे हैं, हिडन रख रहे हैं खुद की फीलिंग्स को। कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि दोबारा कहीं चीज़ें खराब ना हो जाए, इससे ये काफ़ी ज़्यादा डरते हैं क्योंकि ये दोबारा हील नहीं होना चाहते, मतलब नहीं हो पाएंगे। इनको ऐसा लगता है ये सीधे शादी ही करना चाहते हैं। किसके साथ? किसके साथ शादी? एक न्यू बिगनिंग, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग। खराब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो भी खराब है। क्या प्यार करते हैं टीना जी से अब भी? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ठीक नहीं है ये। क्यों इतनी तकलीफ है इन्हें? कहाँ बंधे हुए हैं? क्यों इतनी तकलीफ है? देखिए, इनका मन तो बहुत है आपके पास बहुत जल्द आने का, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको उस हिसाब का, मतलब डरते हैं ये आपसे, बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि देखिए, जैसे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जैसे क्वीन है डंडा लेके बैठी, मतलब कैसा जिद्दी, शासन करने वाली, अपने बारे में सोचने वाली, अपने ये मतलब चीज़ों को एक बार सही करने की ही कोशिश नहीं करता ये इंसान। जब भी तुम भी ट्राई करते हो ना, तुम ट्राई करना ही मत इसको। हकीकत ये इंसान मतलब पास्ट की बातों से उभर ही नहीं पा रहा। इंसान कोई सामने वाला इतना अगर कॉल मैसेज कर रहा है तो एक बार तो कम से कम कॉल मैसेज करे, लेकिन ये प्यार भी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि प्यार नहीं है, कितना सोचता है, लेकिन जो तुमने इनको तकलीफ दी है ना उसको बहुत ज्यादा सोचता है। प्यार को कम सोच के उसको बहुत ज्यादा, ये कहीं ना कहीं डर चुका है बहुत ज्यादा, है ना। बहुत ज्यादा फियर वाली एनर्जी है। देखा ना कि कैसे कार्ड्स हैं, ये देखो, ये देखो, है ना। एक कार्ड और भी था स्लीपलेस नाइट का। इन्होंने बहुत बुरा वक्त फेस किया है आपके बाद, उससे बहुत ज़्यादा डर गए हैं। बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी है इनके अंदर, है ना। जैसे बहुत बुरा समय इन्होंने देखा और उस तो समय से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं। इसलिए ये इंसान रोक लेते हैं खुद को, कि होता है ना एक इंसान बहुत ज़्यादा डर गया तो वो अब उस चीज़ में आगे ही नहीं बढ़ना चाहता। तो क्या रिटर्न आएंगे? क्या इनको इंतज़ार करना चाहिए टीना को? क्या कभी टीना जी के पर्सन रिटर्न आएंगे खुद से? स्पाई तो करते हैं ये, काफ़ी बहुत स्पाई करते हैं। क्या इनको किसी और से प्यार है? न जाने, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान या तो ऑलरेडी इसकी मैरिज वैरिज फिक्स हो गई है, ठीक है, या ये मैरिज के बारे में ही ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। प्यार तो बहुत है, लेकिन ये मैरिज की एनर्जी है। मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये ऑलरेडी मैरिड तो नहीं है इंसान, कहीं ऐसा तो नहीं है इसकी मैरिज हो गई हो। एनर्जी आ रही है आज इस चीज़ की कि इसकी लाइफ में है इश्यूज, ठीक है। पेरेंट्स का इश्यूज हो सकता है, पेरेंट्स दबाव बना रहे हो, ये दबाव करके शादी करा दी हो, ये शादी की बात चला रहे हो, जिससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है, ठीक है। शादी को लेकर इश्यूज नज़र आ रहे हैं इनको, इनकी लाइफ में, और आप पर पूरी नज़र है इनकी। ये चीज़ है कि आप पर पूरी नज़र है। टीना जी के लिए फीलिंग्स कैसी हैं? करंट फीलिंग क्या है? क्या सोच रहे हैं टीना जी के बारे में? टीना जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखना कितना प्यार करते हैं, लेकिन जो चीट किया है उसको आप दोनों के, देखना दो चीज़ों के बीच में
जो चीटिंग की है ना, ये नहीं निकलती है, भूल नहीं पा रहे इन चीज़ों को। कोई गलत कदम ना उठा लें, बस यही है, कहीं ये मूव ऑन ना कर जाए इंसान। भरोसा तो खैर मैनिफेस्ट करो। क्या टीना जी को अभी वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, देखना चाहूँगी। देखिए, अभी आपको अपने ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हैप्पी रहो, अपने ऊपर फोकस करो, क्लैरिटी आपको खुद आ जाएगी, खुद मिल जाएगी, ठीक है। सक्सेस ही मिलेगी आने वाले समय में, आपको सेलिब्रेशन ही मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बस खुद पर ध्यान दो। ये इंसान रिटर्न तो आएगा, समय ज़रूर लगाएगा लेकिन रिटर्न आएगा, सक्सेस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। मैरिज को लेके क्या चीट किया मुझे इतना ज़्यादा मैं क्लैरिफाई नहीं कर रही, आपने अब क्या कर दिया है मुझे नहीं पता, पर इतना ज़्यादा हर्ट है कि सोचते ही इसकी एनर्जी से मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होती है। गुरमीत जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। मैम जी, क्या शालिनी जी गुरमीत सिंह को मिस करती है? नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी इशू। चलिए देखते हैं। शालिनी जी, क्या अब भी गुरमीत जी को मिस करती हैं? गाइड करें एंजल्स, गुरमीत जी को शालिनी जी मिस करती हैं क्या? क्या मिस करती हैं? जी बिल्कुल, ये आपके पास आना चाहती है, हो सकता है इन्होंने कॉल मैसेज करने का ट्राई किया हो, ये जल्द ही करें, ठीक है। ये चाहते हैं तो आप इनके पास रिटर्न चले जाएं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक नई शुरुआत करना चाहती हैं। क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं ये? क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं? नहीं, नहीं, ये वहाँ से निकलना चाहती हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहती हैं, ये खुश नहीं है। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन लगाता हो, नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ये इंसान जिसके साथ है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, तो इसलिए ये वहाँ से निकलना चाहती हैं, आपको बहुत मिस कर रही हैं। चलिए, यही थी आज की रीडिंग। मीनू आलोक जी, आलोक कॉल किए थे आज, वही मैं बोल रही थी, जब कॉल किए थे वैलेंटाइन डे पर तो क्यों नहीं बात कर ली थी, इतना अच्छा मौका था। आज फिर तुम पे प्यार आया मैं मुझे आप सब पे रोज आता है, सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग मोमेंट मेरा यही होता है जब मैं रीडिंग करती हूँ, कमेंट पढ़ती हूँ, आंसर करती हूँ। पहले मैंने कभी नहीं सोचा था इतना कि मैं मतलब ऐसे आंसर करूँ, मुझे आइडिया ही नहीं था। मेरा मन ये था, सच बताऊं तो चैनल का, कि जैसे मैंने कई बार बताया भी है कि काफ़ी ज़्यादा एक समय हम पे भी ऐसा ही आया, हम काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते थे कि भाई कोई हमारी भी हेल्प कर दे, तो सब जगह यही था कि पैसे होंगे तो होगा, नहीं होंगे तो नहीं होगा। हमें ऑनलाइन पे करना नहीं आता था, और सिचुएशन ऐसी थी कि किसी को कह भी नहीं सकते थे कि भाई हम ये देख के, घर में इन चीज़ों को कोई इतना मानता नहीं था कि नहीं ये चीज़ें नहीं होती, ऐसे नहीं, सब समझा करके ही बिठा दें, ठीक है ना। वो चीज़, अब पे करो तो रिजल्ट मिले, ना करो तो ना मिले, बड़े दुखी। मैंने कहा यार, मेरे ऐसे ना जाने कितने दुखी हैं जो अपनी लाइफ में सिचुएशन में घिरे हुए हैं लेकिन हेल्प नहीं हो पा रही। वही चीज़ थी कि ना जाने क्यों वो मोड़ मेरी लाइफ में आया, या तो मुझे इस लाइन में लाने के लिए आया, या क्यों मेरा इंटरेस्ट इसमें इतना आया कि नहीं मुझे ये सीखना ही है, नहीं मुझे ये करना ही है। जैसे होता है ना, एक पुश पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा ड्रीम में मैंने ये चीज़ें देखी कि मैं काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही हूँ इस चीज़ के थ्रू। मैं कहती कैसे, मुझे इनकी ABCD भी नहीं आती, कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है।
धीरे धीरे अपने आप लाइनें खुलती चली गई, यहाँ से देख, वहां से कर, यहाँ चले जाओ, वहां चले, सब चीजें। और देखा जाए तो खुद से चीजें बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है ना। जो चीजें कहते हैं ना कि ईश्वर बख्शीश कर दे, वो वाली चीज मेरे को ज्यादा समझ में आती है कि मैंने कहीं ऐसा नहीं है कहीं से सीखा है या किसी की वो देखी है, बस मैंने एक दो वीडियोस जरूर देखी थी, फिर मैंने डेक मंगाया, अपने आप चीज़ें ऐसे क्लियर होती चली गई जैसे मैं पहले बहुत पहले से रीडिंग्स करती हूँ, या मुझे ये जैसे हाथ में लेते ऐसे लगा कि जैसे मैं इनको बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ, जैसे मेरा इनसे मतलब मैंने पहले बहुत कर रखा है ये चीज़ें, ऐसे कि अलग ही चीज़ें मेरे को लगने लगती थी इन्हें देख के। तब फिर मेरे माइंड में यही आया था कि मुझे सबसे पहले यही करना है, तो मैं पहले रीडिंग करती थी, इतने कमेंट भी नहीं होते थे, जो होते थे तो क्वेश्चन वगैरह पूछते, मैंने कहा अब मैं क्या करूँ मैं उनको कैसे बताऊँ, तो मैं उनको कहती थी कि पर्सनल रीडिंग ले लो। फिर मैंने कहा नहीं यार, पर्सनल रीडिंग तो मेरे को ही नहीं वो था, क्या करूँ। देखो बड़ी है, चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम में है और जो है कर सकते हैं उनको ज़रूर दूसरे को भी समझना चाहिए, काफ़ी समय जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि भाई उनके पास अभी नहीं है उनका हाथ ठीक, नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है ना, कि वो अपना रुके ना रहे लाइफ में, आगे बढ़े, उनको भी एक डायरेक्शन मिलनी ही चाहिए। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यही था, है ना। मुझे इससे कोई कमाई नहीं होती, कुछ नहीं होता और कितना वक्त, लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मुझे खुशी बहुत होती है कि मेरी फैमिली बढ़ती जा रही है, और देखो बिना देखे भी कितने अच्छे से रिश्ते बनते चले जाते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है और मुझे बहुत खुशी भी होती है इस चीज़ की। तो ये थी आज की रीडिंग, कुछ अच्छे मोमेंट्स के साथ पता नहीं आपको लगे होंगे या नहीं, क्या सोचते हैं इस चीज़ से ज़रूर बताइएगा। तो आज की रीडिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आप सब हैं कैसे और कहाँ कहाँ से हो, भाई हो कहाँ से, एक्चुअल रहते कहाँ से हो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, गाइडेंस के साथ, कुछ मोमेंट के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई गलती हुई हो क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।